रूस में तख्तापलट की जो कोशिशें हुई उसे कुचल दिया गया। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सत्ता खिसक रही है, ऐसा सोचने वाले हर शख्स को बड़ा झटका लगा है जब वैगनर ग्रुप के चीफ ने अपनी फोर्स को वापस बुला लिया। पुतिन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि क्यों उन्हें दुनिया का सबसे ताकतवर नेता माना जाता है और पुतिन अभी भी गेम में कैसे सबसे ताकतवर है। खैर, ये वीडियो हम आपके लिए इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपको ये बता सके कि ये पहला मौका नहीं था जब पुतिन को विद्रोह का सामना करना पड़ा हो। जब से पुतिन रूस की सत्ता के केंद्र में आए हैं, तभी से ऐसे विद्रोहों का सामना पुतिन को करना पड़ा, चाहे वो राष्ट्रपति रहे हो या फिर रूस के प्रधानमंत्री। हम आपको इस वीडियो में एक एक कर बताने वाले हैं कि कब और कैसे पुतिन को विद्रोह का सामना करना पड़ा और कैसे पुतिन ने बगावती सुरों को ठंडा कर दिया। साल 1999 की सैन्य विफलता। व्लादिमीर पुतिन रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। साल 1999 का था और अगले ही साल पुतिन का शासन सवालों के घेरे में आ गया जब 12 अगस्त 2000 को रूसी सबमरीन एक हादसे का शिकार हुआ था। इस घटना में 118 लोगों की मौत हुई थी और व्लादिमीर पुतिन की चुप्पी पर उनकी काफी आलोचना हुई थी। साल 2002 का चेचन विद्रोह। 23 अक्टूबर 2002 को चेचन विद्रोहियों ने अपना सिर उठाया था। इन लोगों ने मॉस्को के द्रुबोव्का थिएटर में 850 लोगों को हथियार के दम पर बंदी बनाया। हथियार के दम पर ही चेचन विद्रोहियों ने इस थिएटर पर कब्जा किया। उन्होंने बिना शर्त चेचेनिया से रूसी सैनिकों को हटाए जाने की शर्त रखी। चेचन विद्रोहियों ने इस दौरान 130 लोगों की जान भी ले ली थी। पुतिन ने उनकी कोई शर्त नहीं मानी और चेचन विद्रोहियों का सर कुचलने का फैसला किया। थिएटर में स्लीपिंग गैस छोड़ी गई और सुबह करीब 6:30 बजे रूसी सैनिक थिएटर में घुसे और उन्होंने विद्रोहियों को ढेर कर दिया। जब मीडिया पर पुतिन ने किया था कंट्रोल। सत्ता में आने के बाद से ही व्लादिमीर पुतिन ने मीडिया को कंट्रोल किया था। जनता तक जाने वाली हर जानकारी को पुतिन सरकार ने फिल्टर किया। पुतिन को पॉपुलर दिखाना, उनकी छवि को प्रभावी दिखाना और दुश्मनों को चिन्हित करना, ये मीडिया का काम उस दौरान था। रूस में राजनीतिक खबरों पर सरकारी प्रभाव था और रशियन टीवी जो रूसी सरकार के पैसों से चलता है, वही सारी दुनिया में रूस की खबरों का प्रसार करता था। एलीट क्लास पर जब पुतिन की चाबुक चली थी। साल 2005 का था जब रूस के एलीट क्लास पर पुतिन ने कार्रवाई शुरू की थी। एलीट क्लास के उन लोगों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई शुरू की थी जो सत्ता पर कब्जा कर सकते थे या प्रभाव डाल सकते थे। ऐसे लोगों को चिन्हित किया था और पुतिन ने कई पाबंदियां लगा दी थी। इनमें से कई लोग देश छोड़कर चले गए थे तो कई लोगों को जेल में डाल दिया गया था। अब बारी आई साल 2008 की जब पुतिन प्रधानमंत्री बने। साल 2008 में पुतिन तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन पाए। हालांकि इस दौरान वो प्रधानमंत्री बने रहे और उन्होंने अपनी कुर्सी संभाले रखी। तीसरी बार पुतिन के राष्ट्रपति बनने की राह में संविधान रोड़ा बना था। उन्होंने संविधान में संशोधन किया, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यकाल को 4 से 6 साल तक बढ़ाया। साल 2012 में चुनाव हुए और पुतिन राष्ट्रपति बने। 6 साल तक वो राष्ट्रपति रहे। साल 2018 में जब चुनाव हुआ तो वो फिर से राष्ट्रपति बने और इस दौरान संविधान में संशोधन भी किए गए। साल 2014 का क्रीमिया युद्ध। सोवियत संघ टूटने के बाद क्रीमिया पर पुतिन ने कब्जा कर लिया। ब्लैक सी पर अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए, अपना प्रभाव बरकरार रखने के लिए पुतिन ने यह कदम उठाया था। रूस में कब्जे के लिए जनमत संग्रह भी करवाया गया और 97% लोग इस कब्जे के पक्ष में आए। रूस और क्रीमिया के अधिकारियों ने बाद में विलय पर हस्ताक्षर भी किए। दुनिया इस विलय को मान्यता नहीं देती है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन को भी इससे फर्क नहीं पड़ता। साल 2015 में बोरिस नेमसोव की हत्या। साल 2015 में पुतिन के विरोधी नेता रहे बोरिस नेमसोव की हत्या हुई। यह हत्या क्रेमलिन के ठीक बाहर गोली मारकर हुई थी। हत्या के लिए सीधे तौर पर पुतिन को ही जिम्मेदार ठहराया गया। इसे पुतिन के विरोध के दमन के तौर पर देखा गया। साल 2018 में डबल एजेंट की मौत। रूसी मिलिट्री से रिटायर्ड सर्गेई स्क्रिपल की मौत हेडलाइन बनी थी। सर्गेई इंग्लैंड और रूस के डबल एजेंट के तौर पर जाने जाते हैं और उनकी मौत एक खतरनाक जहर से हुई थी।
वो पहले रूस और उसके बाद ब्रिटेन के लिए काम कर रहे थे। ब्रिटेन में ही उन्हें शरण भी मिला था और रूसी एजेंट्स पर उन्हें जहर देने के आरोप लगे थे। साल 2023 येवगनी का विद्रोह दबा दिया गया। साल 2020 में पुतिन ने संविधान का संशोधन किया था। इस संशोधन के मुताबिक साल 2036 तक पुतिन ही रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। 2023 में रूस ने यह भी देखा कि वैगनर ग्रुप, जो कभी पुतिन का काफी विश्वसनीय माना जाता था, उसने विद्रोह की आवाज उठाई। पुतिन ने एक चेतावनी दी और इसके बाद वैगनर ग्रुप पीछे हट गया। बीते 23 से 25 सालों के दौरान जब से व्लादिमीर पुतिन सत्ता के केंद्र में आए हैं, ये पूरी टाइमलाइन ये बताती है कि उन्होंने वक्त वक्त पर विद्रोह का सामना किया या विरोधियों का सामना किया और उन्होंने सभी को कुचलते हुए अपनी सत्ता को बरकरार रखा। सत्ता को फिसलने नहीं दिया, अपनी कुर्सी जाने नहीं दी और जो उनके खिलाफ खड़ा हुआ, चाहे वो किसी की आवाज हो या वो कोई गुट हो या वो कोई सेना हो, सभी को पुतिन ने दबा दिया। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।